सभी को राम राम। ये फोटो देख रहे हो ना आप, ये फोटो देखो। ये फोटो कैसा फोटो है? इसमें क्या है? ये किसने छाप के दिया है? शैलपुत्री। खाना घी का बना होना चाहिए, फल अनार होना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा है भाई कि फेवरेट फल और फेवरेट खाना? भक्ति कैसे होती है? इनसे जरा ये पूछ के देखो जरा। कोई सनातनी में नहीं है, बस कोई भी पूछने वाला, चाहे मर्जी कोई कुछ भी बोल लो। भाई एक चीज बताओ, भक्ति कैसे होती है? भक्ति होती है भाव से। भाव, अगर हमारे भाव हैं और हमारे पास दाल रोटी है तो दाल रोटी भी वो भोग लगेगा उसका। कौन कह रहा नहीं लगेगा? ये ऐसे ऐसे लोगों ने सनातन धर्म को बिल्कुल खत्म करने के लिए चल रहे हैं। ये अलग अलग तरीके से बता के समझा के, पता नहीं कहाँ से लिख के, कहाँ से पढ़ के, कहाँ से क्या करते हैं। ये कहाँ लिखा है ये? तो इसलिए सभी सनातनी समझ लो, अपने आप से खुद से पढ़ के पढ़ना सीखो और पढ़ के अप्लाई करना सीखो, तभी ये बच सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग इसको खत्म करने के लिए आए हुए हैं। ये अलग अलग टीवी चैनलों पर बैठ के अलग अलग तरीके से बताते हैं। एक तरीके से तो बता नहीं सकते। अगर एक तरीके से बता देंगे तो आप ये बताओ, इन्हें मानने का कौन? मैं एक टीवी पे आया, मैं अलग बता दिया, वो उसने आया वो अलग बता दिया, उसने आया दूसरे टीवी पे उसने अलग बता दिया, जब तो सुनेंगे सब। और सुनेंगे और हम बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। पढ़ना तो है ही नहीं। भाई साहब, अपने शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ के, हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि भक्ति सिर्फ भाव से होती है, सरलता से होती है, विनम्रता से होती है। अपनी पैसा या अपनी वो दिखाने के लिए, शरीर दिखाने के लिए नहीं होती है भक्ति। भक्ति सरल भाव से होती है और उसी को अपनाओ। आप किसी के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इतनी त्रुटि भर चुकी है इसके अंदर, पता नहीं कैसे कैसे। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, अगर मेरे ये शब्द किसी को गलत लगे तो भाई मैं अपने वापस ले लूंगा। लेकिन ये चेतावनी है कि आप अपने से पढ़ के और जब उसको अप्लाई करो, आप दूसरे किसी से अप्लाई ना करो, दूसरे की बात ना सुनो। इसमें बहुत सारी त्रुटि भर चुकी हैं। कौन से देवी देवता के लिए लिखा है या उन्होंने बोला है कि आप मुझे ये शानो शौकत दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, मुझे 56 भोग दिखाओ? गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे भाव से मानेगा, जो मुझे दिल से मानेगा, जो उसके पास है, मुझे वही एक्सेप्ट होगा, मुझे वही अच्छा लगेगा, मैं उसी को स्वीकारूंगा। रामायण में श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि भाव, सरलता ही मेरे तक आने का रास्ता है। जो भाव से, जो मन से मेरे पास आने की कोशिश करेगा, मैं उसी को अपनाऊंगा। जो दिखावा करेगा मैं उसको नहीं अपनाऊंगा। काकभूषण जी ने क्या कहा था कि जब मैंने राम जी की भक्ति देखी, उनकी भक्ति करी, तो मेरे मन से मुझे भक्ति आई, इसलिए उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिखाया और मुझे अपनी भक्ति दी। तो भाव होना चाहिए, ना कि दिखावा। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखो, सभी सनातनी जितने हैं, जितने बचे हैं, वे तो कम से कम इस चीज को ना अपनाओ। सभी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, पढ़ो और उसके बाद अप्लाई करो। किसी की और की सुनी हुई, कही हुई, ये इस तरीके से कर लो, वो उस तरीके से कर लो, ऐसा नहीं है। आपसे विनती करता हूं बार बार, नहीं तो सनातनी खत्म हो जाएंगे। दूसरों की सुन सुन के इतनी भ्रांति, इतने वो भर चुके हैं इसके अंदर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम मान लेते हैं। हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। कानून मानने कहाँ से, अपनी करेंगे कहाँ से? तो इसलिए अपनी करो। ये किसी को क्या फल पसंद है, किसी को क्या भोजन पसंद है ना, जो भगवान को सिर्फ भाव पसंद है, भाव से भाव आपका होना चाहिए भक्ति का, तभी होगा। चाहे उसमें दाल रोटी हो, चाहे उसमें नमक रोटी हो, चाहे उसमें अचार रोटी हो, जो भी होगा बस वही होगा, उसी को अपनाएंगे। इसी के साथ प्रार्थना करता हूँ फिर से कि आप इस चीज को पढ़ के अपनाओ। वे भगवान भाव के भूखे हैं, किसी भोजन या किसी
पैसा या खजाने के भूखे नहीं है, शानो शौकत के भूखे नहीं है। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास। उन्हें चाहिए भाव, सरलता, वो आपको देनी है। तो इसलिए आप बात मानो और अपने से पढ़ के शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो और पढ़ के और अपना कार्य करो। सफलता मिलेगी, पक्की मिलेगी। अगर आपका भाव किसी भी कार्य में, अगर आपका भाव है, मन से आप कार्य कर रहे हो, जब भी आपको सफलता मिलेगी। और भगवान भाव के ही भूखे।